कोटा फैक्ट्री सीजन 3 का ट्रेलर आ गया है। ट्रेलर में जितेंद्र कुमार फिर अपने पुराने अंदाज में दिखे हैं। ट्रेलर के आखिरी में एक डायलॉग है, ड्रीम नहीं एम बोलो, ड्रीम बस देखे जाते हैं, एम अचीव किया जाता है। हमने आपको यह डायलॉग इसलिए बताया क्योंकि यह डायलॉग फिल्म के हीरो जितेंद्र कुमार पर सूट करता है। जितेंद्र कुमार कुछ दिन पहले एक और सीरीज को लेकर चर्चा में थे। वो प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम का था, यह प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स का है, लेकिन चर्चा में दोनों जगह जीतू भैया ही है। जीतू भैया की चर्चा इसलिए कि 15-16 साल की उम्र में कोटा पढ़ने के लिए आए, IITian भी बने और कोटा नाम की सीरीज को हिट भी बनाया। इंजीनियरिंग के बाद कुछ और ही करना था, जिंदगी जैसे कुछ और ही ढूंढ रही थी। OTT की दुनिया में आज अगर कोई एक नाम है जिसे सब पहचानते हों तो वो एक नाम जितेंद्र कुमार का ही होगा। जीतू भैया की कहानी भी IIT से ही शुरू होती है। IIT खड़गपुर से सिविल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट जितेंद्र कुमार को जैसे हीरो ही बनना था, लेकिन हीरो बनना इतना आसान नहीं है, ये बात उन्हें भी मालूम था। IIT में पढ़ाई करते हुए जीतू भैया ने कई प्ले में हिस्सा लिया। यहीं पर उनकी मुलाकात विश्वपति सरकार से हुई, जो कि बाद में द वायरल फीवर के क्रिएटिव डायरेक्टर और राइटर हुए। जितेंद्र कुमार मूल रूप से राजस्थान के खैरथल के रहने वाले हैं। बचपन से मिमिक्री करना पसंद था। नाना पाटेकर, अमिताभ बच्चन सबकी नकल करते थे, हाव भाव के साथ। जितेंद्र कुमार की अंग्रेजी उतनी अच्छी नहीं थी। IIT में जाने पर उनके सीनियर्स ने उन्हें अंग्रेजी में भाषण देने को कहा था। हॉलीवुड फिल्म द स्केंट ऑफ अ वुमन से जीतू भैया को अल पचिनो का डायलॉग बोलने को कहा गया। जीतू भैया ने कभी ये फिल्म देखी नहीं थी, वो हिचकिचा रहे थे, लेकिन सीनियर के बार बार कहने पर उन्होंने धीरे धीरे किसी तरह लाइन पढ़ दी। कई लोग हंसे, लेकिन सीनियर ने उनकी हिम्मत को सराहा और कॉलेज के हिंदी थिएटर सोसाइटी ज्वाइन करने की सलाह दी, जहां उनकी मुलाकात विश्वपति सरकार से हुई। मुन्ना जज्बाती द क्यूटिया इंटर्न नाम का वीडियो वायरल हो गया। इसके बाद जीतू भैया ने TVF के कई वीडियो में काम किया। कोटा फैक्ट्री एक तरह से उनके लिए मील का पत्थर साबित हुई। हालांकि पिक्चर्स पहली वो वीडियो थी जिससे जीतू भैया को लगा कि अब गाड़ी चल पड़ी है। परमानेंट रूममेट्स कोटा फैक्ट्री से पहले उनका एक किरदार था फ्रस्ट्रेटेड कारपोरेट एम्प्लॉय का, वो जबरदस्त हिट हुआ। 2014 में जीतू भैया की पहली फिल्म आई शुरुआत का इंटरवल। फिल्म चली नहीं, लेकिन जीतू भैया का काम चलता रहा। पंचायत में अभिषेक त्रिपाठी के किरदार ने जीतू भैया को एक अभिनेता के रूप में स्थापित कर दिया। जीतू भैया की फैन फॉलोइंग भी बढ़ी और क्रिटिक्स ने भी उनकी जमकर तारीफ की। पंचायत के 3 सीजन आ चुके हैं और हर सीजन में जीतू भैया की चर्चा होती है। इंटरनेट पर मीम्स वायरल होते हैं और रील्स में बस पंचायत ही नजर आता है। साल 2020 में जीतू भैया की फिल्म शुभ मंगल ज्यादा सावधान आई, जिसमें वो आयुष्मान खुराना के अपोजिट थे। लेकिन जीतू भैया की कहानी इतनी सीधी नहीं जितनी अभी तक आपने देखा है। मुंबई का अंधेरी 2 बेडरूम का फ्लैट, जिसे आप TVF के राइटर्स का अड्डा कह लीजिए, सारे लोग यहाँ काम करते हैं। एक तरह से ये हॉस्टल जैसा था, जहाँ जीतू भैया भी काम कर रहे थे। पूरी कोर टीम IIT खड़गपुर से थी। ये वो लोग थे जो इंजीनियरिंग से एक्टिंग की दुनिया में अपनी किस्मत आजमा रहे थे। जितेंद्र तब 26 साल के थे। जितेंद्र को देखकर कोई नहीं कह सकता था कि दिल्ली के CM केजरीवाल का नकल करने वाले अर्जुन केजरीवाल जितेंद्र कुमार ही थे। कहते हैं जिंदगी में कुछ भी हो, रुकना नहीं चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए। बुरा हो या अच्छा, उसे स्वीकार कर आगे बढ़ते रहना चाहिए। जीतू भैया ने भी यही किया। पहली बार 3 महीने मुंबई में भटकने के बाद भी उन्हें काम नहीं मिला था। वो बेंगलोर से 1 घंटे की दूरी पर स्थित जगह होसकोटे में रहने लगे। होसकोटे बेंगलुरु से 1 घंटे की दूरी पर एक छोटा सा कस्बा था। कुमार यहाँ एक जापानी MNC कंपनी में काम करते थे, जहाँ वो अपने बॉस से भी दुखी थे और अपने काम से भी। लेकिन वही वो साल था जहां से उनकी किस्मत ने उनका साथ देना शुरू किया। पंचायत में गांव के सचिव के किरदार निभाने में उनके ये दिन बड़े काम आए। तो ये थी भारत में वेब सीरीज की दुनिया के स्टार जीतू भैया की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइए। जुड़े रहिए TV9 डिजिटल के साथ। नमस्कार।